अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो एफिशिएंसी करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ डेलेंडर मोटर है। लास्ट वीक आपने डेलेंडर मोटर को लो स्पीड और हाई स्पीड पे चलाया था। लो स्पीड के लिए आपने डेल्टा कनेक्शन यूज़ किए थे, कम पोल थे। हाई स्पीड के लिए आपने डबल स्टार में कनेक्ट किया था। तो अभी आपने क्या करना है कि एफिशिएंसी करंट और पावर फैक्टर मालूम करना है। तो डेटरमिन द करेक्टरिस्टिक ऑफ एफिशिएंसी करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ डेलेंडर मोटर है। लो स्पीड पे चलाना है आपने, यानी कि आपने इसको डेल्टा कनेक्शन करने हैं। ये आपको कनेक्शन शो हो रहे हैं कि आपने इस तरह कनेक्शन करने हैं। उसके बाद नेसेसरी इक्विपमेंट, थोड़ी थ्योरी है, प्रोसीजर सेम ऐसे ही है जैसे पहले आप लोग कर चुके हैं। ये रीडिंग आपने मालूम करनी है, करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स मालूम करने हैं, नो लोड स्पीड, उसके ऊपर आपकी स्पीड कितनी है मोटर की, डेलेंडर मोटर की, टार्क कितना है, पी आउट क्या है, इनपुट वोल्टेज कितनी है, करंट कितना आपकी मोटर ले रही है, इसके अलावा कॉस थीटा पावर फैक्टर कितना है। फिर आपने पी इन मालूम कर लेनी है और उसके बाद एफिशिएंसी। जिस तरह लास्ट मोटर जो 3 फेज इंडक्शन मोटर थी, सेम उसी तरह इसका प्रोसीजर है। आप देख सकते हैं कि एक आपके पास इमिटेड पावर है जो कि पी आउट है 2 पाई m n/60। इससे आपने निकालनी है पी आउट। इसके लिए आपको m और n चाहिए, वो आप यहाँ से मालूम कर लेंगे m और n। फिर आपने क्या है कि पी इन मालूम करनी है कि सप्लाइड एक्टिव पावर कितनी है इसको। तो अंडरवुड 3 VI, या यहाँ U लिखा हुआ है VI कॉस थीटा। यहाँ पर आप कॉस थीटा आपको मीटर बता देगा, और U और I भी यकीनन आपने एक एम्पियर मीटर और एक वोल्ट मीटर अटैच किया है, उसे आप पी इन निकाल लेंगे। बाद में आपने एफिशिएंसी निकाल लेनी है, पी आउट डिवाइडेड बाई पी इन। इस तरह आपके पास ये सारी रीडिंग आ जाएंगी। और जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया है कि नो लोड नहीं देना, तो उस वक्त इनकी वैल्यू क्या है, रेटेड स्पीड पर फर्स्ट सब वैल्यू, पुल आउट टार, सेकंड सब वैल्यू, थर्ड सब वैल्यू, उसके बाद मिनिमम स्पीड। इस पर आपकी ये सारी रीडिंग हो जाएगी। तो अब एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। जो आपकी डेलेंडर मोटर है वो ये है आपकी डेलेंडर मोटर। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी एक तो कनेक्शन शो किया गया है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये आपका डेल्टा है, लेकिन डेलेंडर का डेल्टा है कि इसमें ये 2 वाइंडिंग है आपस में सीरीज़ में। इसी तरह यहाँ पर भी 2 वाइंडिंग सीरीज़ में है, यहाँ नीचे भी 2 वाइंडिंग सीरीज़ में है। तो ये आपकी डेलेंडर मोटर की वाइंडिंग है, स्टेटर की वाइंडिंग। इसका रोटर सेम ही होता है जिस तरह 3 फेज इंडक्शन मोटर है। और उसके अलावा जो देखें आप गौर से, वो ये देखें कि यहाँ पर डेल्टा स्लैश डबल स्टार 400 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि ये डेल्टा में हो सकते हैं और डबल स्टार में हो सकते हैं इसके कनेक्शन। और आप इसको 400 वोल्ट दे सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा देंगे तो भी इसने डैमेज होना है, अगर इसको कम देंगे तो भी इसने ऑपरेट नहीं करना। जाहिर है ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है। उसके अलावा अगर आप ये देखें तो इस यहाँ लिखा होता है 0.3 किलो वाट, 0.42 किलो वाट। अब ये अगर डेल्टा में है तो इतनी पावर रेटिंग है इसकी। जब अगर डबल स्टार में करेंगे तो ये इतनी पावर इसने कंज्यूम करनी है। इसी तरह आपको पावर फैक्टर भी बता रहे हैं 0.76 और 0.83, कि जब डिज़ाइनर ने इसको डिज़ाइन किया है तो उसने ये स्पेसिफिकेशन इस पर लिखी है कि अगर ये डेल्टा में चलेगी तो इसका पावर फैक्टर ये होना है 0.76, और अगर ये डबल स्टार में चलेगी तो 0.83। 50 हर्ट्ज पर इसने ऑपरेट होना है। डेल्टा में इसकी मैक्सिमम 1400 यानी कि 1390 स्पीड हो सकती है, और डबल स्टार में 2780 RPM हो सकते हैं। तो ये मोटर की स्पेसिफिकेशन है, और इसका मॉडल आपको पता है 2709 है। ये आपकी है डेलेंडर मोटर। अब इसके कनेक्शन की तरफ आते हैं। कनेक्शन अभी मैंने ओपन किए हैं कुछ, कि ये 3 फेज़ के मैंने वायर कनेक्ट किए हैं, L1, L2, L3। अब क्या है कि अगर आप जो इसकी डायग्राम देखेंगे उसमें आपने एक पावर फैक्टर मीटर लगाना है, सीरीज़ में एम्पियर मीटर लगाना है और वोल्ट मीटर लगाना है। तो यहाँ पर ये एज आ एम्पियर मीटर मैं यूज़ करूँगा, ये आपका पावर फैक्टर मीटर, और ये आपका एज a बेंच टाइप वोल्ट मीटर यूज़ होगा। तो अभी इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं कि ये मैंने L1 है आपके फेज़ 1 L1। अब इस L1 को क्या करना है, मैंने L1 को ये जो मल्टीमीटर है इसकी सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो ये मैं इसको एज एम्पियर मीटर यूज़ करता हूँ। मैंने ये देखें इसको एम्पियर के साथ अटैच कर दिया है। अब इसकी दूसरी वायर लेनी है, उसको मैंने पावर फैक्टर का जो करंट की टर्मिनल है वहाँ पर कनेक्ट करना है। ये मैं कनेक्ट किया हुआ है कि ये देखें यहाँ से इस पर कॉमन के साथ कनेक्ट किया है। उसके बाद
जो पावर फैक्टर है उसके एम्पेयर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो दूसरा जो एम्पेयर का टर्मिनल है ये आई यहाँ से मोटर का जो फेज़ 1 है उसके साथ मैंने कनेक्ट करना है। तो वो आप देखेंगे U1 है, ये नज़र आ रहा है आपको, और ये मेरे पास इसकी वायर है जो ये आई के साथ कनेक्ट थी। दूसरा टर्मिनल मैंने यहाँ से इसको 1U के साथ कनेक्ट कर दिया। ये पहला आपका टर्मिनल हो गया। अब क्या है कि आपके पास दूसरा टर्मिनल है। दूसरा टर्मिनल आपके पास ब्लू कलर में है। कलर भी मैंने इसके डिफरेंट रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ से मैंने इसको पहले कनेक्ट कर दिया, इसको आप दोबारा भी निकाल के लगा सकते हैं। ये ब्लू कलर की वायर, ब्लू कलर की वायर का मैंने क्या किया है कि ब्लू कलर की जो वायर है वो सीधा हम आपके कास फैक्टर, कास थीटा या पावर फैक्टर मीटर की यू पर अटैच कर दी है, और इसका जो U1 पे भी कर सकते हैं आप, U2 पे भी कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको मैंने U2 पे कनेक्ट कर दिया है, U2 से कनेक्ट किया है, और U2 से ये दूसरी इसकी वायर लेकर मोटर के दूसरे टर्मिनल पे दे दी है। U2 पे भी कर सकते हैं आप, U1 पे भी कर सकते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। U2 पे करेंगे तो आपने यहाँ अटैच कर दें या दूसरी साइड पर अटैच कर दें, मतलब दूसरा फेज़ है, यानी कि दूसरा फेज़ आप कोई एक U1 पे दे दें, दूसरा U2 पे दे दें, या दूसरा फेज़ पहले इस पे दे दें, फिर तीसरा फेज़ लेके इस पे दे दें, एक ही बात है। तो अभी मैंने क्या किया है कि एक तो मैंने एम्पेयर मीटर को सीरीज़ में रख कर पावर फैक्टर मीटर के साथ, और उसके बाद ये फेज़ रेड कलर का मोटर को दे दिया है। यानी कि इस रेड को अगर आप देखें तो ये क्या है एक्चुअली, ये आपके रेड पावर फैक्टर की जो एम्पेयर की कॉइल है उसके साथ भी सीरीज़ में, और साथ में जो एम्पेयर मीटर है उसके साथ भी सीरीज़ में। ये टोटल एक सीरीज़ सर्किट बन गया है इसके लिए, ताकि पावर फैक्टर मीटर के जो करंट है वो सीरीज़ में हो, और वोल्टेज जो है वो यकीनन कॉइल पैरेलल में होती है। तो अभी हमने रेड और ब्लू दो वायर्स का कनेक्शन कर दिया या दो फेज़ दे दिए हैं। अब हमारे पास रह गया तीसरा फेज़ L3 जो मैंने येलो कलर की वायर अटैच की है। तो उसको अब क्या करना है, जो एक टर्मिनल बचा है पावर फैक्टर मीटर का उसके साथ अटैच कर दिया, ये मैंने इसके साथ लगा दिया U1 के साथ। अब जाहिर है मुझे यहाँ से फिर मोटर की तरफ भी जाना है ताकि मोटर को जो तीसरा फेज़ है वो भी मिले। अब मैंने एक और वायर ली है उसी कलर की ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। U1 के साथ अटैच किया है, और उसका जो ये दूसरा टर्मिनल है इसी वायर ये मैंने मोटर के तीसरे टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। आपने जब भी काम करना है तो इसी तरह कोशिश करनी है कि आपने डिफरेंट कलर यूज़ करने हैं, और एक कलर को जब तक उसका एंड पॉइंट नहीं आ जाता उसी को यूज़ करना है ताकि बाद में आपको आसानी हो। अगर मैं ये डिफरेंट ना यूज़ करता, सपोज कि ये मैंने येलो यूज़ किया तो यहाँ पे मैं येलो कलर यूज़ करता, तो मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती थी कि ये एक मैंने वोल्टेज की टर्मिनल है और ये करंट का है, तो ये मैंने फेज़ 1 को देना था, तो गलती से अगर ये येलो होती तो मैं हो सकता है यहाँ अटैच करता था, और इसका टर्मिनल जो एक्चुअली मेरे पास U1 है दूसरा फेज़ है, वो कलर सेम होने की वजह से मैं यहाँ पर कनेक्ट करता था। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप एक ही कलर यूज़ करें ताकि कनेक्शन आपके ठीक हों और आपको समझने में भी बाद में उसको आसानी हो। तो ये अब आपका कनेक्शन हो गया पावर फैक्टर मीटर का और एम्पेयर मीटर का। अब ये मैं आपके लिए एज अ वोल्ट मीटर यूज़ किया है, तो इस पर दो कनेक्शन यानी कि दो टर्मिनल लगाए, एक वोल्ट पर एक कॉमन पर। अब ये आपने किस तरह लगाने हैं ये आपको डायग्राम में भी शो किया गया है कि आपने दो टर्मिनल पे लगाने हैं, कि इसको आप इस पर लगा दें ब्लू के ऊपर, और जो इसका रेड कलर है रेड वायर वो रेड के ऊपर लगा दें। अब देखें ये आप इसको रेड को ब्लू पे भी लगा सकते थे, कोई इतना कोई परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन येलो को आप ऊपर भी लगा सकते थे। लेकिन कलर सेम करने का मकसद ये है अगेन कि अगर प्रॉब्लम हमसे हो सके या कोई एरर अगर हो सकता है कि कोई एरर हो तो उसको मिनिमाइज़ किया जाता है इस तरह। तो ये मैंने आपके कनेक्शन कर दिए हैं डेलेंडर मोटर की। और इसमें अगर आप देखें क्योंकि मैंने इसको डेल्टा कनेक्शन किए हैं, तो ये जो नीचे वाले हैं इसके सेकंड पॉइंट्स या एंड जो कि 2U है 2V है और 2W उसको ओपन रहने दिया है,
क्योंकि आपने इसको डेल्टा में करनी थी। अगर यहाँ पे भी आप देखें तो ये ऐसे ही है, 2U 2V और 2W ओपन है, बाकी ये कनेक्ट हैं फेज़ के साथ। और ये आपका पावर फैक्टर मीटर है। इसके अब ज़ाहिर है आपने एम्पियर मीटर भी यूज़ करना है और एम्पियर की कॉइल को देना है और वोल्ट मीटर भी यूज़ करना है। तो ये आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। जिस तरह के मैंने भी फेज़ जो करंट का तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने क्योंकि उसको सीरीज़ में देना है आपने, लेकिन आप ये वोल्ट मीटर इधर भी दे सकते हैं, यानी कि जिस तरह मैंने अभी किया था, यहाँ से ये दूसरा फेज़ लिया था और उसको पावर फैक्टर मीटर के U2 पे दिया था और वहाँ से फिर वायर मैंने मोटर के सेकंड टर्मिनल को दी थी। ये भी ठीक है। अगर आप दूसरी तरह करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं आप कि यहाँ से ये वायर लें और डायरेक्ट यहाँ पर दे दें 1U पे, और यहाँ से फिर आप मीटर को दे दें। बात एक ही है कि आप वोल्टेज यहाँ से मोटर से लेकर इसको दें या इसके पैरेलल वोल्टेज इसको दें, एक ही बात है। लेकिन जो एम्पेयर मीटर है वो ज़रूर इस तरह कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एम्पेयर की कॉइल सीरीज़ में होती है, तो एम्पेयर मीटर भी और पावर फैक्टर मीटर की जो एम्पेयर की कॉइल है वो भी सीरीज़ में होना ज़रूरी है। तो ये आपका टोटल कनेक्शन की डिटेल थी जो मैंने अभी किया। तो अभी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको। उसके बाद वो रीडिंग लेते हैं जो मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया है, बता दिया है कि जो टेबल है उसमें क्या क्या आपने मालूम करनी है। तो एक बार ज़रा वेरीफाई कर लेता हूँ मैं कि कोई कनेक्शन रह ना गया हो। या मीटर को ऑन करते हैं, AC सेलेक्ट की है, इसको भी देखते हैं, ये भी AC पर ही है। अब ये देखें कि अभी आपके पास RPM तकरीबन ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1500 आ रहे हैं, क्योंकि आपने इसको डेल्टा में किया है ज़्यादा पोल की तरफ, तो उसमें स्पीड कम होनी है। और साथ में आपके पास टार्क है जो कि 0.30 है। तो अगर मैं इसको वेरी करना स्टार्ट करता हूँ स्पीड को या टार्क को, देखें आप चेंज हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रही है और टार्क भी चेंज हो रहा है साथ में, और मोटर की जो साउंड है वो भी चेंज हो रही है कि उसके ऊपर ज़्यादा लोड डाला जा रहा है। अब ये 1500 से ऑलमोस्ट 1250 हो गई है और टार्क भी इसी तरह 3.8 है। ये ऑलमोस्ट 1000 आपकी स्पीड होगी और 5.15 टार्क है। ये देखें अब टार्क वापस कम होना शुरू हो गया है। तो इस तरह मुख्तलिफ स्टेप्स पर आपने फिर अब इसकी रीडिंग लेनी है। कुछ मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा कि आपने ये स्पीड जब उसकी कम कर रहे हैं तो स्पीड और टार्क का बिहेवियर किस तरह है वो आप रीडिंग इसमें मालूम कर लेंगे। ये जिस तरह मैं आपको दोबारा बता देता हूँ जो मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक, ये टेबल है आपके पास। तो इसमें आपने नो लोड, सबसे पहले तो नो लोड पे देख लें कि कितना टार्क है, 0.3 और 1500 स्पीड है। तो उसके बाद जैसे ही मैंने चेंज किया तो रेटेड स्पीड, फर्स्ट सब वैल्यू, पुल आउट टार्क मैक्सिमम 5 के करीब गया था, लेकिन स्पीड क्या थी वो नोट करनी थी कि 5 कितने पर होता है, 5 वैल्यू। इसी तरह सेकंड सब वैल्यू, थर्ड सब वैल्यू और मिनिमम स्पीड ऑलमोस्ट 800 के करीब गई थी। तो उस पर टार्क और स्पीड की वैल्यू क्या थी। टार्क और स्पीड आपको मालूम हो गए हैं, तो फिर आप पी आउट एमिटेड एक्टिव पावर और सप्लाइड पावर दोनों मालूम कर सकते हैं और एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। इस तरह आप ये सारी टेबल फिल कर लेंगे। तो ये था आज का आपका एक्सपेरिमेंट। और जो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया है वो इसलिए कि आपको वोल्ट पता हो, क्योंकि आपने पी इन जो एक्टिव पावर है उसमें वोल्टेज की वैल्यू एंटर करनी है, और वो ऑलमोस्ट 400 है आपके पास, क्योंकि 3 फेज सप्लाई यूज़ कर रहे हैं आप, तो 400 वोल्ट आपके पास
इनपुट वोल्ट आ रहे हैं। ये आज का आपका एक्सपेरिमेंट था।